हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का BEGLA 135 के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों को इस वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए किन किन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप लोग अपने बिना बुक्स पढ़े भी अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, वो भी कम समय में अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही सब बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका पैटर्न, क्या टाइम लिमिट दी जाएगी आपको इसे सॉल्व करने के लिए, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ये सब डिटेल्स आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है तो आप लोग इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का BEGLA 135, इसका जो टाइटल है वो है आप लोगों का इंग्लिश इन डेली लाइफ। मतलब इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का इंग्लिश इन डेली लाइफ। और ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी बच्चों की कमेंट भी थी कि मैम आप हमें दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने। और ये जो क्वेश्चन पेपर आता है ये आप लोगों का 100 मार्क्स का आता है। इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, अब इस वाले पेपर को पास करने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लेकर आने हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 35 मार्क्स अपने स्कोर करने होंगे 100 में से। अगर आप लोगों ने 100 में से 35 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप लोगों को इस वाले पेपर में पास कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोगों के 100 में से 34 भी मार्क्स आए, मतलब 1 मार्क्स का भी फ़र्क हुआ, तो आप लोगों को इस वाले पेपर में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को अगर इस वाले पेपर में पास होना है तो एटलीस्ट आप लोगों को 35 मार्क्स तक यहाँ पे गेन करने होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इन 35 मार्क्स को गेन करने की एक यहाँ पे आसान सी ट्रिक बताऊंगी। इस वाले क्वेश्चन पेपर में ही सभी आपके आंसर्स यहाँ पे छुपे रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न है इस वाले क्वेश्चन पेपर का। मुझे इतना ज़्यादा टफ नहीं लगा ये वाला क्वेश्चन पेपर। आप लोगों का बिना बुक्स पढ़े आप इस वाले पेपर को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है आप लोगों को अनसीन पैसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे दिया गया है आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये जो आप लोगों का पैसेज है ये आपकी बुक से भी हो सकता है और बुक्स के बाहर से भी आप लोगों का ये पैसेज हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रांसलेशन आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से आती है तो आप लोगों को ये जो पैराग्राफ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बेस पे जो आप लोगों से क्वेश्चंस नीचे इसके पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स वो आप लोगों के उस पैसेज के बेस पे हैं। अगर आप लोगों को पैसेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो फ्रेंड्स आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये जो आप लोगों का पैसेज है ये आप लोगों का 20 मार्क्स का है। ठीक है, 20 मार्क्स के आप लोगों से इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने इस पैसेज को अच्छे तरीके से कर लिया तो आप लोग यहाँ से 20 के 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, वो भी बिना किसी बुक्स को पढ़े। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है डिस्क्राइब इन अबाउट 250 वर्ड्स द सोशल साइट्स दैट यू रेगुलरली यूज, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और दोनों में से आप लोगों को किसी एक टॉपिक पर अपने वर्ड्स में इनके बारे में लिखना है। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें होती हैं इनमें हमें खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगी। हर बार आपका जो टॉपिक होगा वो अलग होगा, लेकिन आएगा आपसे इसी तरीके से लिखने के लिए। ठीक है, कि किसी चीज़ के बारे में आपको सोशल नेटवर्किंग के बारे में लिखना है, मतलब कोई भी एक ऐसा रिसेंट का टॉपिक उठा लिया जाएगा जिससे कि लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो रही है और वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन ही अपनी बेस्ट करनी होगी, जिससे कि आप लोग अपने आराम से इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है एक। अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिया, अगर आपके उसमें से 15 भी मार्क्स आए तो फर्स्ट और सेकंड से ही आप लोगों के 35 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को इमेजिन यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, you are standing for the post of president in the students union election. Give a speech in about 300 words projecting your leadership qualities, your desire for service and your understanding of students problems. Why would you be better than other candidates? ये भी आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप लोग इजीली यहाँ से 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप लोगों का इसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर कि आप लोगों को डायलॉग लिखना है और ये आप लोगों का यहाँ पे 10 मार्क्स का है। और इसमें जो बी पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इजी मुझे यहाँ पे लगा। पिक आउट 5 वर्ड्स विच हैव अ साइलेंट लेटर इन देम। ऐसे वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जिनमें क्या कोई ना कोई वर्ड साइलेंट हो। जैसे कि ये स्टार्टिंग में आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दे रखा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप लोगों का यहाँ पे पी साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि कौन कौन से आप लोगों के वर्ड्स हैं। वॉक है,
ठीक है। हैज है, हैज में डी साइलेंट है, वॉक में एल साइलेंट है, और बाकी आप लोगों का राइट में डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है। तो साइन है, फिर अगला आप लोगों का साइन में आप लोगों का जी साइलेंट है। साइकिक है, साइकिक में आप लोगों का पी साइलेंट है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं आप लोग इजीली इन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये पिछले 2 सालों से आप लोगों से पूछा जा रहा है। दिसंबर 2020 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग इजीली 5 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के, ठीक है। एंड सी नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर कॉलेज टू राइट एन आर्टिकल ऑन द लाइफ ऑफ अ टीवी न्यूज़ रीडर, राइट 5 क्वेश्चंस यू कुड आस्क हिम और हर। ये भी आप लोगों का 5 मार्क्स का है। यहाँ से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आप लोग इस वाले पोर्शन को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट नहीं भी कर पाते हो, अगर आप लोगों को इतनी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं आती है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे अपने पैसेज में से, 20 मार्क्स आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे। यह है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ से डायरेक्टली आप लोगों का ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब्स, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं आप लोगों के जिनसे आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के लिए अपनी बुक्स को डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस नेट से भी कर सकते हो और ईजिली इस वाले पेपर को क्रैक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिए कि किस टाइप से आप लोगों को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और ग्रामर सेक्शन में कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को क्लियर करना है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ड्स, आर्टिकल्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग लिख के आइएगा, जरूर लिख के आइएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें छोड़ना नहीं है, आपको जैसा भी पेपर आता है आप लिख के आ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इग्नू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोगों को जो आपकी आंसर शीट होती है वो भरनी होती है, ठीक है, उसको फिल करना होता है। जितनी ज़्यादा आप अपनी आंसर शीट को फिल करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आने के आपके चांसेस रहते हैं। जितनी कम आप अपनी आंसर शीट को फिल करोगे उतने ही कम मार्क्स आपके आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है आप लोगों को आंसर शीट को अच्छी तरीके से फिल करना है। चाहे आपका ये एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है, बस आपको उसे फिल करके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। और बाकी मैंने आपको बताया कि आप लोग इस वाले पेपर को बिना बुक्स के भी क्लियर कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को 2 ईयर बैक क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के इन 2 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की PDF लिंक है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों की काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ चाहिए आप उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहें और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।